तो जैन साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 19 जनवरी 2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सेट 7 देखने वाले। अगर 6 तक नहीं देखें तो जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, या तो हम डिस्क्रिप्शन में इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। अगर आप भी आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 1 मंथ बचा है, यानी कि 1 मंथ बचा है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, और नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को अंत तक और बारीकी से देखिएगा, ठीक ना। जिस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, उसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये जो जिस टॉपिक से इसमें यानी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछा रहेगा, ठीक ना, उसी टॉपिक को आपको बार बार पढ़ना है, ठीक ना। तो 6 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, बाकी हम 7 कराने वाले हैं, ठीक ना। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस का यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसमें से आप 35 से 40 ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक ना। इसलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और लास्ट में उसी टॉपिक को पढ़िएगा जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि उससे पढ़ने से आपका क्वेश्चन 100% लड़ेगा और आपको बेनिफिट भी होगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में पूछा जाता है ब्रह्मांड के अध्ययन को खाली स्थान कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ब्रह्मांड विज्ञान। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए ब्रह्मांड विज्ञान कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अपपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था, यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था आपको बताना है। तो 2 का करेक्ट आंसर हो जाए अर्नेस्ट रदरफोल्ड ने किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए अर्नेस्ट रदरफोल्ड ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यहाँ पर 3 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। वही बात करें ओवरऑल में यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी तो ये गंगा हो जाएगा, ठीक ना। ये गंगा हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक ना। सबसे लंबी नदी गंगा है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाए था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर खाली स्थान है। तो भारत की साक्षरता दर कितना था आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 74%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए 74% 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर था। तो वही बात करें कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ था, तो केरल में था, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा केरल में था और सबसे कम अपना बिहार यानी कि बिहार में था, ठीक ना। सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी बिहार में और सबसे ज़्यादा केरल में, ठीक ना। साक्षरता दर मतलब पढ़ा लिखा होता, ठीक ना। आपको ये भी याद रखना है, ठीक ना। अगर पूछ ले अगर पढ़ा लिखा को क्या कहा जाता है तो यहाँ पर साक्षरता दर कहा जाता है, ठीक ना। तो 5 नंबर में पूछा था स्पेन की राजधानी क्या है। तो स्पेन की राज्य और राजधानी यानी कि राज्य और राजधानी और देश की राजधानी यानी कि राज्य की राजधानी और देश की राजधानी दोनों याद करके जाना है और देश की मुद्रा भी याद करके जाना है, ठीक ना। इससे 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो स्पेन की राजधानी कहाँ पर है आपको बताना था। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाए मैड्रिड, यानी कि मैड्रिड हो जाएगा मैड्रिड। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को खाली स्थान कहा जाता है। तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो रोगजनक कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा रोगजनक किसे कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। तो यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था आपको बताना था। तो 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत की राष्ट्रपति पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक ना। इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया रोग में मकारसन यानी कि योग में मकारसन किस मुद्रा को दर्शाता है। तो योग में मकारसन
किस मुद्रा को दर्शाता है आपको बताना था। तो नो का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मगरमच्छ को। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगरमच्छ को दर्शाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है आपको बताना था। तो 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजकीय आपातकाल, यानी राजकीय आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद में है, ठीक ना। और यहाँ पर राजकीय आपातकाल यानी कि 352 में, ठीक ना। और वही बात करें राष्ट्रीय आपातकाल तो 356 में है, 356 अनुच्छेद में है, आपको याद रखना है, ठीक ना। ये सब ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य की आपातकाल। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए खेल से यहाँ पर 5 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। खेल से 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो आपको खेल को भी अच्छे से कर जाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था बास्केटबॉल की उत्पत्ति खाली स्थान में हुई थी। तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका से। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए अमेरिका से हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है। तो ये आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहिष्कृति हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी आपको बताना था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे संविधान का जनक भी कहा जाता है। आपको याद रखना है संविधान का जनक इसे ही कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहिष्कृति हितकारिणी सभा की स्थापना यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है। तो आपको बताना है यहाँ पर इससे यानी कि देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित कौन सा है। भूमि कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, माल और सेवा कर। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाए माल और सेवा कर, इससे संबंधित ऑप्शन डी ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2011 की जनगणना से यानी कि 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको कर जाना है, ठीक है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साक्षरता दर भी बिहार का कम था, आपको ये भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। उस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। 16 नंबर पूछा है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कमजोर विद्युत चालक है। कमजोर विद्युत चालक इनमें से कौन सा है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बेकेलाइट। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाता है। बेकेलाइट सबसे कमजोर विद्युत चालक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर में पूछा था गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राहुल था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का पुत्र यहाँ पर राहुल था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है तो दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो ये कौन करता है आपको बताना है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाए इसके अध्यक्ष करता है, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हुमायूं यानी कि हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है। तो हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए गुलबंदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबंदन बेगम के द्वारा रचित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है। तो सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। ये सतलज नदी पर बना है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सबसे लंबी नहर तो इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय यानी कि यहाँ पर पूछा गया था खेल से प्रश्न आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिलाओं जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये किस वर्ष शुरू की गई थी आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 1928 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अब
अश्वमेध यज्ञ, यानी अश्वमेध यज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश खाली स्थान है तो कौन सा अध्यादेश है आपको बताना है। तो राष्ट्रपति की विधायक शक्ति यानी विधायक शक्ति है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ध्वनि खाली स्थान से नहीं गुजर सकती है तो किससे नहीं गुजर सकती है ध्वनि, यानी साउंड, SOUND, यानी कि साउंड किससे नहीं गुजर सकती है, ठीक ना। तो ग्रेनाइट, अशुद्ध जल, निर्वात, हीलियम गैस। तो ये हो जाएगा अशुद्ध जल से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, मोहन करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गांधी जी का ये नाम था मोहन दास करमचंद्र गांधी, ठीक ना। तो ये हो गया था पोरबंदर में। कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। 1800 यहाँ पर 1959 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुआ था तो 1947 को हुआ था। आपको ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पोरबंदर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। मोहनदास करमचंद्र गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था और 1859 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 26 नंबर पूछा था, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत आता है तो 226 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 262 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी कि 262 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 262 ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना था। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाता कर्नाटका में। ये कर्नाटका में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 28 नंबर, तो थोड़ा यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। 28 नंबर पूछा था, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष शुरू हुई थी। तो ये किस वर्ष शुरू हुई थी आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1929 में शुरू हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर में पूछा था, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है तो कौन कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है आपको बताना था। तो 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, गलगंट, यानी कि गलगंट खाली स्थान ग्रंथि का एक रोग है। तो किस ग्रंथि का एक रोग है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। थायराइड ग्रंथि का गलगंट एक ग्रंथि का रोग है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 31 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था। तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था आपको बताना था। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विलियम जी मॉर्गन ने, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम जी मॉर्गन ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर पूछा था, भारत में विद्युत ऊर्जा की बिजलीय इकाई किलोवाट घंटा, यानी KWH। यहाँ पर वो KWH 1 किलोवाट बराबर होता है, यानी 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 36 तिरपल, यानी 5 को 0 है, ठीक ना। तो 5 0 जूल हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। तो कौन सा सबसे लंबा समुद्र तट है आपको बताना था। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरीना बीच। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना बीच। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन में, प्लाज्मा अवस्था में खाली स्थान से अधिक उज्रावान से और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। तो आपको बताना है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाए आयनीकृत गैस होते हैं। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए आयनीकृत गैस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है आपको बताना था। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, कावेरी जल विवाद
न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए स्थापित किया गया था? तो किन राज्यों के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि कितना नंबर है तो 36 का हो जाएगा, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटका। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन में, उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो किस देश में प्रस्तावित है आपको बताना था। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाए चीन में, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, चीन में प्रस्तावित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? शुगर ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है आपको बताना था। तो 38 का हो जाएगा क्यूबा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो 39 नंबर में पूछा था प्रत्यास्थी मुद्रा मांग आपूर्ति है, तो क्या है आपको बताना है। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा असीम रूप से लोचदार। असीम रूप से लोचदार हो जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर पूछा था न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी खाली स्थान से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि वस्तुएं से, यानी कि कृषि वस्तुएं से संबंधित। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 41 नंबर पूछा था दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? यानी कि दिगंबर और श्वेतांबर पद किस धर्म से संबंधित है आपको बताना है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाए जैन धर्म से संबंधित। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय के कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप से मदद करती है? तो कौन करती है आपको बताना है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नर्म अंतर द्रव्य जालिका। नर्म अंतर द्रव्य जालिका। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व भी है? तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर में पूछा गया था राज्यसभा यहाँ पर 44 नंबर पूछा था राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि होती है। तो राज्यसभा के होते हैं 6 वर्ष, यानी कि 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष में हर एक यानी कि हर एक मंत्री का चुनाव होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 45 नंबर में मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए हिंद महासागर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर पूछा था झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर पूछा था हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा शहर यहाँ पर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन सा है आपको बताना है। तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी निवेश पोगोडा। विनेश यहाँ पर हो जाता है विनेश पोगोडा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 49 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तात्विक यानी तर्किक सोच की तकनीक विश्वास करता है? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाए न्याय, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए न्याय। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्म सभा यानी कि ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन है? यानी ब्रह्म समाज यानी समाज या सभा के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय, आप सभी जानते ही होंगे। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग का सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी 6 तक पूरा चुके हैं और 7 भी हो चुका है। अगर 6 तक देखना चाहते हैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, ठीक है ना। कमेंट में या तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।